साथियों नमस्कार, मैं विज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पंक एकेडमी में। साथियों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पर्यावरण की सीरीज स्टार्ट हो गई है और इसी सीरीज के क्रम में ये दूसरी सीरीज है। पर्यावरण का बेसिक यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे टॉपिक वाइज आपका सारा सिलेबस कवर करेंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक जरूरी सूचना, अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? सबसे पहले पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है, शब्द पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और आवरण से। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा या घिरे होना। तो इसका अर्थ हो सकता है, पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना। जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। पर्यावरण की परिभाषा क्या हो सकती है? हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, हमारे जीवन क्रियाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, उन्हें हम पर्यावरण कहलाते हैं। तो कुछ लेखक के हिसाब से हम देख लेते हैं पर्यावरण की परिभाषा क्या है। जैसे बोरिंग महोदय के अनुसार क्या है? एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उनके जीवन से मृत्यु पर्यंत तक प्रभावित करता है। चलिए एक और देख लेते हैं। डॉक्टर डेविस के अनुसार पर्यावरण से अभिप्राय है कि जीव के चारों ओर घेरे उन सभी भौतिक स्वरूपों से जिनमें वह रहता है, जिनका उनकी आदतों एवं क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के स्वरूपों में भूमि, जलवायु, मिट्टी की प्रकृति, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन, जल, थल आदि सम्मिलित हैं। ये जो है कुछ पर्यावरण के विद्वानों के हिसाब से परिभाषा हो गई, लेकिन बेसिक परिभाषा है ये है कि हमारे चारों तरफ का वो आवरण जिससे हम घिरे हुए होते हैं, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। अब पर्यावरण के घटक कौन-कौन से हैं? पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित। अब प्राकृतिक घटक के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं? प्राकृतिक घटक के अंतर्गत आता है जैविक। जैविक घटक के अंतर्गत क्या-क्या आता है? पहले देख लीजिए इसको, फिर अजैविक में चलते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं जीव, प्राणी आता है, जीव आता है, प्राणी आता है और जंतु आते हैं, और आता है पादप आपका। जैविक घटक के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं? अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं निर्जीव वस्तु, स्थान, जल, वायु, प्रकाश, मृदा, ताप इत्यादि। ये हमारे अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं मानव निर्मित घटक के अंतर्गत क्या-क्या आते हैं। मानव निर्मित के अंतर्गत आता है इमारत हो गई, हम घर बनाते हैं, उद्योग धंधे बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, बिजली, पानी, पुल, पार्क, संस्कृति, ये सारे हमारे आ जाते हैं मानव निर्मित घटक के अंतर्गत। पर्यावरण के क्षेत्र कौन-कौन से हैं? तो पर्यावरण के हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र है स्थल मंडल जो 29% घिरा हुआ होता है, दूसरा होता है जल मंडल जो 71% घिरा हुआ होता है, तीसरा है वायुमंडल। ये पर्यावरण के 3 क्षेत्र हैं। पूछा जाएगा प्रश्न में पर्यावरण के कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र होते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल नीचे होता है, जो पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं उसको कहते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल 29 सिर्फ 29% है, और हमारे पृथ्वी में 71% जल है। तो हम ज़्यादातर जल के चारों ओर घिरे हुए हुए होते हैं। और वायु क्या है? हमारे पृथ्वी के ऊपर की जो भी वायु है जिसको जो हम साँस लेते हैं उसको वायुमंडल कहते हैं। अब स्थल मंडल, अब जैवमंडल किसे कहते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल से मिलकर, जैसे हम रहते हैं, कहाँ रहते हैं? स्थल में रहते हैं। जल की भी ज़रूरत है, वायु की ज़रूरत है। तो इसी को कहते हैं जैवमंडल। जैवमंडल किसे कहते हैं? एक प्रश्न आएगा। जब हम स्थल मंडल, जैवमंडल और वायुमंडल को मिला देंगे, उसे हम कहेंगे जैवमंडल, और एक व्यक्ति, एक कोई भी प्राणी जैवमंडल में ही रहता है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ग्राफिक्स के थ्रू। अगली स्लाइड में चलते हैं। स्थल मंडल कहते किसे हैं? इसको क्लियर कर दिया जाए। स्थल मंडल कहते हैं पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग स्थल मंडल है। यह मंडल शैलों एवं खनिजों से निर्मित है। यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ होता है। इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी इत्यादि पाए जाते हैं। अब स्थल मंडल के महत्व क्या-क्या हैं, उसको भी देख लेते हैं। यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। यह मंडल हमें वन, कृषि एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यह मंडल, स्थल मंडल, पशुओं को चढ़ने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो ये जीवन के लिए, जीव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडल है स्थल मंडल। अगला क्या है? जल मंडल। जल मंडल किसे कहते हैं? इसका क्या महत्व है, इसको देखेंगे। जल मंडल किसे कहते हैं? क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल से ढका हुआ होता है। महासागर, झीलें, नदियाँ एवं अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जल मंडल का निर्माण करते हैं। जल विभिन्न दशाओं जैसे बर्फ, वाष्प
भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। इसका महत्व क्या है, देख लेते हैं। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल से ही बादलों का निर्माण होता है एवं वर्षा होती है। जल है तो जीवन है। जल कृषि कार्य में सहायक है। तो जल मंडल भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना जल के यहाँ जीवन नहीं हो सकता है, कोई भी प्राणी जी नहीं सकता है। अगला क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं, देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। इस मंडल में धूल के कण वाष्प भी पाए जाते हैं। एक व्यक्ति के लिए जीवन जीने के लिए वायु महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते हैं। इसका महत्व क्या है, यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। वायुमंडल हमें रेडियो संचार में मदद करता है। वायुमंडल ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो सजीवों के जीवन के लिए जरूरी है। अगला चलते हैं, जैवमंडल क्या है, जैवमंडल के महत्व। जैवमंडल क्या है पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके महत्व को समझेंगे। पहले देखते हैं जैवमंडल क्या है। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैवमंडल कहलाता है। जंतु एवं पादप दोनों मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। अब जैवमंडल का महत्व क्या है, जैवमंडल सजीवों के जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, क्योंकि जैवमंडल में तीनों मंडल आ जाते हैं। जैवमंडल के कारण ही सजीव अपना जीवन यापन करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। आपको हर दिन एक ना एक वीडियो मिलेगी, आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।